तो वक्त हो गया है प्यारा रमज़ान में प्यारा मेहमान के आने का। और आज का जो हमारा मेहमान है वो एक यंग टैलेंट है और इतना यंग है कि ये सोचे कि मैं जब वो इतना सा था ना, जब से मैं उसको जानती हूँ, मेरे सामने इतने से वो बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया। और सिर्फ कदमे ही नहीं बढ़ा, उसने अपने आप को भी ग्रो किया। उनके अम्मी अब्बू दोनों आपके फेवरेट कपल हैं, मेहनत से आगे आए और इसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ी अभी यहाँ तक आने के लिए, जबकि अभी सफ़र का आगाज़ है। लेकिन सफ़र के आगाज़ में इंसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि हमारे यहाँ इस इंडस्ट्री में आना, काम करना, इतने सारे चैनल्स, इतने सारे ड्रामास, इतने सारे एक्टर्स में अपना नाम बनाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। मेरे साथ आज जो एक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, उनके आपने जो ड्रामे देखे उनमें जो सबसे ज़्यादा आपने पसंद किए उसमें भरम है, शरपसंद है और लाडली है। तो मैं बुला रही हूँ हमारे बहुत ही प्यारे, हमारा घर का बच्चा है, एहसन अफजल खान। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। एक हफ्ते से सुन रही हूँ एहसन आ रहा है, एहसन आ रहा है, एहसन आ रहा है, एहसन आ रहा है। मैंने कहा एहसन आके नहीं दे रहा, आज तुम आ ही गए। जुम्मा मुबारक, रमज़ान मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। आपकी अम्मी से भी अभी हमारे साथ यहाँ पर शो में मुलाकात रही। और मैंने बताया सबको कि तुम इतने से थे, इतने बड़े हो गए देखते देखते। जेनरस इंट्रोडक्शन दिया आपने, मैंने इस तरह फॉर्मली कभी तारीफ नहीं सुनी आपके मुंह से। घर की उनकी दाल बराबर होती है ना, इसलिए। अच्छा एहसन, मैं बहुत ज़्यादा तुमसे बहुत सवालात, सबको पता है तुम्हारा कि तुम किस तरह से, मतलब बचपन में भी हम देखते रहे, तुम्हें लोगों ने भी देखा। मुझे ये बताओ कि तुम क्या समझते हो कि जैसे साहिबा को तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। ज़ाहिर है तुम्हारी जो नानी है उनका एक बड़ा नाम है, निशो बेगम का, बड़ा वो काफ़ी अरसे से काम कर रही थी। लेकिन तुम्हारे अब्बू को यानी कि रैम्बो साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ी इस फील्ड में आकर अपना नाम बनाने के लिए। तो तुम जब उन्होंने ड्रामा किया और ड्रामे से फिर फिल्म तक आए, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुमने इतनी मेहनत की या उससे ज़्यादा तुम्हें मेहनत करनी पड़ी? नहीं, उसके करीब भी नहीं, करीब भी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो बाबा ने मेहनत की वो तो एक मिसाल है ना, वो एक सक्सेस स्टोरी है। वो एक बहुत एक बुनियाद से शुरू होकर इस मुकाम तक जाना, मैं मेरा ऑनेस्टली मेरे रोल मॉडल ही हैं वो। अगर मैं इस लिहाज से देखूँ कि अगर कोई हार्ड वर्किंग मैन की मिसाल है मेरे सामने तो वो मेरे बाबा हैं। मैं आई डोंट थिंक हार्ड वर्क में, इंटेग्रिटी में और पैशन में ना मैं उनको टच कर सकता हूँ ना मेरी अम्मा कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शुरू किया और जो उन्होंने नाम बनाया। लेकिन अगर तुम्हारी अम्मी को देखो तो उन्होंने इतना उरूज अपना छोड़कर, फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर तुम्हारे लिए, क्योंकि पहली औलाद तो तुम थे और पहली औलाद जो होती है वो इंसान की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ लाती है और इंसान का दिल, उसकी लाइफ, उसकी एहसास, सोचने की सलाहियत, हर काम करने की हर तरह से बिल्कुल ज़िंदगी बदल जाती है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ थी और एक जो उरूज की ज़िंदगी थी, शान और शौकत की, वो छोड़ दी और बस घर में तुम्हारी माँ बन के रह गई। तो और अब जब वो काम करती है तुम्हें कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ काम भी कर रहा हूँ तो उनके साथ काम करना भी अच्छा लगता है। दोनों का काम अब देखना मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ, क्योंकि पहले तो मैं छोटा था जब उनकी फिल्में आती थी तो इतनी समझ नहीं थी। अब इट मेक्स मी फील रियली प्राउड। वो भी काम कर रहे हैं, साथ मैं भी कर रहा हूँ, घर में डिस्कशन भी होती है और एक अच्छा, एक बड़ा कह लें आर्ट से भरा हुआ घराना हो गया माशाल्लाह। अच्छा तुम्हें एक बात पता है, जब तुम्हारा पहली दफ़ा तुम्हें एक ड्रामा, तुमने पहले कमर्शियल किया था आई थिंक, और तुम्हारी टिकटॉक्स काफ़ी वायरल हुई हुई थी, लोग देख रहे थे बहुत। उस वक्त लोगों को ज़्यादा पता नहीं था कि तुम इनके बेटे हो। और फिर जब तुम्हें उसकी ऑफ़र हुई ड्रामा की और पहला दिन था तुम्हारा, तो तुम्हारी अम्मी जो हैं वो मुझे कॉल करी, कह रही थी मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, एहसन ने कभी काम नहीं किया, उन्होंने कभी मुश्किलें नहीं देखी, बच्चे आसानियों में रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा एहसन क्या करेगा, किस तरह करेगा। और फिर तुम्हारा वो दिन बड़ा टफ दिन था, क्योंकि तुम बहुत देर तक सुबह से शाम तक बैठे रहे, तुम्हारा कोई सीन नहीं हुआ और उस पर भी बहुत परेशान थी। तो मैंने फिर उसको समझाया, मैंने कहा देखो ये चीज़ें ही तो हैं जो बच्चों को फिर आगे लेके चलती हैं और टफ बनाती हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो टेंशनें और वो तकलीफें और परेशानियां जो थी अब वो है या अब नहीं है? नहीं, अब उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिल गया। अच्छा, मुझे देख के अब मुझे भी हेड स्ट्रांग होना पड़ा। हाँ, जब उन्होंने देखा कि मैं सख्त हो गया हूँ, अब वो रिलैक्स हो गई हैं। शुरू में ऑब्वियसली उनको
घबराहट होती थी, हाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत, स्ट्रगल, पेशेंस बहुत ज़्यादा है हमारे काम में, तो उनको आदत नहीं थी मुझे इस तरह देखने की। उन्होंने बड़े प्यार से पाला था, बड़ा किया था, तो हाँ आई नो, मेरे सामने ही हुए हो तुम बड़े। ये बताओ कि अब लाइफ में जो काम चल रहा है माशाल्लाह, तुम काम कर रहे हो, सब हार्ड टाइम देता है कोई तुम्हें? लोग देते हैं? नहीं, मैं बस अपने काम से काम रखता हूँ, ज़्यादा इतनी दोस्तियाँ है ही नहीं, इतनी किसी से इंटरेक्शन होती नहीं कि कोई हार्ड टाइम दे या सॉफ्ट टाइम दे, बस एक अपने हद तक ही, बस थोड़ा सोलो किस्म का आदमी हो गया हूँ। अच्छा। और भाई जो है तुम्हारा माशाल्लाह जैन, वो गाता है बहुत अच्छा, उसके क्या प्लान्स हैं लाइफ में? उसका तुम्हें कुछ, तुम उसको आइडियाज देते हो कि तुम ये करो, कोई एडवाइस देते हो उसको? नहीं, अभी तो वो डिग्री कर रहा है, उसका पूरा फोकस उसकी डिग्री पे है, और साथ में साथ उसको शौक है म्यूज़िक का, वो सीख रहा है, और बेस्ट विशेस टू हिम ऑल्सो। अभी इसको टाइम है, छोटा है थोड़ा। हाँ। सही। अच्छा भाई, अब मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ कि एक कश्ती में तुम बैठे हो और कश्ती में सिर्फ 2 लोगों की जगह है, अचानक एक तीसरा कोई एक्टर वहाँ पर आ जाता है और कश्ती 2 से ज़्यादा लोगों का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हें कश्ती में रहना है क्योंकि सिर्फ तुम कश्ती चला सकते हो। अब तुम्हें फैसला करना है कि किसको नीचे फेंकोगे और किसको कश्ती में लेके साथ जाओगे, ठीक है? तो हेरा मानी या नुमान इजाज? मैं हेरा मानी या नुमान इजाज? हेरा मानी मेरी बहुत फेवरेट है, हाँ उनको मैं कश्ती में रखूंगा। नुमान भाई का ये है कि वो इतने बड़े चैंपियन है, वो तैर के बच जाएंगे। ठीक है, अब बताओ हेरा मानी या ऐना आसिफ? हेरा मानी। हेरा मानी या राबिया रेहान? हेरा मानी। हेरा मानी या जवेरिया सऊद? जवेरिया सऊद। फंस गए। जवेरिया सऊद या रैम्बो साहब? हाँ, जवेरिया सऊद। या भाई वाह। अच्छा, जवेरिया सऊद या सऊद? ये टेक्निकल है, आई थिंक। चलो मैंने काफी सफर तय कर लिया। साउथ का। सऊद या साहिबा? साहिबा। हाँ देखा, कहाँ आके तुम अटक गए हो ये को यहाँ पर आकर। अच्छा भाई, हमारा किचन यहाँ पर तैयार है और तुम अपने घर से दूर हो, यकीनन तुम्हें घर के अफ्तारी याद आती होगी। अगर आज तो रोजा भी बहुत लग पकौड़े रहा हैं आज, अच्छा वाह। हाँ भाई फातिमा, बड़े प्यारे कपड़े पहने हुए आज तुमने, हैं बड़ी प्यारी लग रही हो।